नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया और बांग्लादेश में तहलका मच गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान की कट्टरपंथी फोर्स को योगी का करंट लग गया है। दोनों देशों में योगी आदित्यनाथ के बयान को बार बार रिपीट करके सुना जा रहा है। योगी का बयान सुनने के बाद रिएक्शन बांग्लादेश से भी आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी। योगी ने 1947 से 2024 तक का सीन समझाया तो जिन्ना का जिन शांत हो गया। हिंदुओं एक हो जाओ, योगी के इस कॉल ने हिंदुत्व विरोधियों को भी हिला दिया। हिंदुओं पर ममता और अखिलेश जैसे नेताओं की लाइन बदल गई। ये तो अभी शुरुआत है, बाबा आगे बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझिए। सौ करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश हिंदुस्तान के ठीक बगल में 1.25 करोड़ हिंदुओं पर रोज जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर रोज हमले हो रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने का पाप हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन के एक और मंदिर को जला दिया गया। दंगाइयों की भीड़ रात में 2 से 3 बजे के बीच श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभागे लक्ष्मी नारायण मंदिर में घुसी। दंगाई जो लूट सकते थे उसे लूट लिया और जो कुछ बचा उसे जला दिया। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने इस हमले का ब्यौरा दिया है। बांग्लादेशी हिंदुओं के घरों में, हिंदुओं के ऑफिस में मुस्लिम भीड़ इस तरह दंदनाती हुई घुसती है और पिटाई शुरू कर देती है। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वहां की सेना और पुलिस भी मुस्लिम मॉब का साथ दे रही है। हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को मारने और बांग्लादेश से निकाल बाहर करने के लिए रैलियां हो रही हैं। এদেশ ইসকনের না, এদেশ মুসলমানের। এদেশ হিন্দুদের না, এদেশ মুসলমানের। এদেশ ভারতীয় দালালদের না, এদেশ ইমানদারের। इन सब के बीच बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के साथ कारोबार बढ़ा रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों में ढील दी जा रही है। बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से हथियार खरीदने के समझौते कर रही है। दोनों देशों के बीच पहली बार समुद्री व्यापार शुरू किया गया है। बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी जहाज चटगांव पहुंचा। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस्लामिक मुल्क हैं। बांग्लादेश को इन दिनों पाकिस्तानी चीनी से ज्यादा मिठास मिल रही है। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का फैसला किया है। पाकिस्तान ये चीनी समुद्र के रास्ते बांग्लादेश भेज रहा है। कराची पोर्ट से पाकिस्तानी चीनी चटगांव पोर्ट पहुंचने वाला है। बांग्लादेश में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन हिंदुओं पर अत्याचार की कोई खबर न आती हो। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही लगातार हिंसा ने हिंदुस्तान की सियासत का रुख भी मोड़ दिया है। अब तक मोदी और योगी की पार्टी बांग्लादेश की इस प्रायोजित हिंसा के खिलाफ बोल रही थी। अब ममता बनर्जी भी बोल रही है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, बीएसपी की मायावती भी बोल रही है। सबको अपनी अपनी चिंता है। दीदी को बंगाली हिंदू वोटर की चिंता है, अखिलेश यादव को हिंदुओं के गुस्से से बचने की चिंता है और मायावती को दलित वोटों की फिक्र है। इन सब की बात सुनाएंगे, मगर सबसे पहले बांग्लादेश फ्रंट पर सबसे आगे चल रहे योगी आदित्यनाथ को सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने काशी के धर्म क्षेत्र में जाकर नया नारा दिया, धर्म सुरक्षित तभी देश सुरक्षित। हर काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं,
हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू होने पर ही योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। वो नारा हरियाणा चुनाव में हिट रहा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उसकी गूंज होती रही। पब्लिक का मूड क्या है, योगी ने बहुत अच्छे से भांप लिया है, इसलिए वो बांग्लादेश का मुद्दा नहीं छोड़ रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। 1971 की जंग वाली यादों को भुलाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम ब्रदरहुड निभा रहे हैं। बांग्लादेश में 1971 और शेख मुजीबुर रहमान की हर निशानी को मिटाया जा रहा है। इस काम में यूनुस का साथ दे रही है पाकिस्तानी सेना की ISI। अब खबर है कि बांग्लादेश के करेंसी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाया जाएगा। खैर, बांग्लादेश अपनी करेंसी के साथ क्या करता है ये उसका फैसला है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। योगी आदित्यनाथ उसी सबक को बार बार रटवा रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। हिंदू वोट की ताकत क्या होती है ये योगी को मालूम है। इस ताकत के आगे अब ममता बनर्जी भी सिर झुका रही है, अखिलेश यादव भी सिर झुका रहे हैं और मायावती भी सिर झुका रही है। আমি বাইরে এগুলো বলতে পারি না যে আমি বাংলাদেশ মিশন অ্যাটাক করব, কারণ ভারতবর্ষ সরকার তাকে অ্যালাউ করেছে। এটা তাদের এখতিয়ারে পড়ে, আমার এখতিয়ারে পড়ে না। কোন জাতীয় মতকে অসম্মান করা এটা আমাদের এখতিয়ারে, কারো এখতিয়ারে পড়ে না। সব দেশকে আমরা ভালোবাসি, সব দেশকে শ্রদ্ধা করি। ममता ने बांग्लादेश का मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा में उठाया और केंद्र सरकार से मांग की कि वो UN में बांग्लादेशी हिंदुओं का केस रखे। ममता का ये भी कहना है कि अगर सारे बांग्लादेशी हिंदू हमारे यहाँ आ गए तो हम उनको बसाने को तैयार हैं, उनको खाना खिलाने को तैयार हैं। जो बात ममता ने विधानसभा में कही वही बात लोकसभा में TMC के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में कही। Making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. The reason of which is best told to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh, what is happening over there. Sir, our Chief Minister yesterday adopted a resolution in West Bengal Assembly. Whatever decision government of India will take, West Bengal government will stand by the decision. बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति ममता बनर्जी का ये रुख इसलिए बदला है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी इस मुद्दे पर हाइपर एक्टिव हैं। शुवेंदु रोजाना रैलियां निकाल रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मार्च कर रहे हैं। और बांग्लादेश में हमारी मंदिर, हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है
वो तुरंत बंद करे और विश्व समुदाय बांग्लादेश का माइनॉरिटी हिंदूज को, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन को, ट्राइबल को रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करे, ये हमारी मांग है। सुवेंदु एक दिन मार्च करते हुए तो भारत बांग्लादेश पेट्रापोल बॉर्डर तक पहुंच गए। कोलकाता में तो खैर रोज ही प्रदर्शन हो रहे हैं। मंडपे ढुके पड़लो, शंखध्वनि बंद, उलुध्वनि बंद, ढाक बाजानो बंद, कासर बंद, गार्डन नीचे ढुके पड़लो, चंडी पाठ बंद, स्तोत्र बंद, गायत्री बंद, मंत्र पाठ बंद। আমি ওই মায়ের মণ্ডপে গিয়েই आरती করে এসেছি गार्डन नीचे। पश्चिम बंगाल में 1.25 साल बाद विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। बंगाल में अब तक हर पार्टी मुस्लिम वोट गिनकर कैंपेन शुरू करती थी। पहली बार बंगाल का हिंदू वोट गिना जा रहा है। ममता भी हिंदू वोट गिन रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बंगाली हिंदुओं की रिश्तेदारियां हैं। बंगाली हिंदुओं के आराध्य देव वही हैं जिनकी पूजा बांग्लादेशी हिंदू करते हैं। सरहद के दोनों तरफ हिंदुओं के देवता एक ही है। शेख हसीना की सरकार के समय हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं थी। तख्ता पलट के 4 महीने के अंदर बांग्लादेश के हालात खराब हो गए। यूनुस से आशा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि पूरे दुनिया को यूनुस से शिक्षा लेना चाहिए कि यूनुस सरकार जैसे ही क्षमता में आई, इस्लाम धर्म के लोगों को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं सबको उसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मंदिर तोड़ा, क्रिश्चियनों का चर्च तोड़ा, बौद्ध धर्म के लोगों का तोड़ा। और उससे हम शिक्षा लेना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म के लोगों पर विश्वास करता है तो मूर्ख है। कोई भी समाज जहां भी ये मजबूत होंगे वहां मारेंगे। अफगानिस्तान में देखिए, एक समय में भगवान श्री राम के जो पुत्र थे लव कुश का राजधानी हुआ करता था, वहां उनका शासन था और आज वहां 150 हिंदू रह गए। बांग्लादेश के हिंदू सताए जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के हिंदू ममता बनर्जी की गद्दी हिला देंगे। इसलिए ममता बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में बसाने और उनको खिलाने की बात तक पहुंच गई। बिल्कुल ममता बनर्जी ने सही कहा है। भारत सरकार क्या कर रही है? हाथ में मेहंदी लगी है, चूड़ियां पहनी, क्या किया है? हमारे पड़ोसी हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है। माइनॉरिटीज पर अटैक कहीं भी उचित नहीं है। तो जब सरकार अगर नहीं कुछ करेगी तो स्वाभाविक है कि ये हमारी नेत्री जो कहेंगी वह बात सही है। हम मानते हैं यूनाइटेड नेशंस को आना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा जमकर उठाया है। संघ परिवार के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा ये साबित करने का मौका है कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ चुनाव के समय हिंदू की बात नहीं करना है। जब चुनाव ना हो तब भी हिंदू का हित ऊपर रखकर चलना है। देश में अगला चुनाव दिल्ली विधानसभा का है, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली और बिहार में बांग्लादेश का मुद्दा कम चलता है, फिर भी संघ परिवार इसे जोर शोर से हर जगह उठा रहा है। वीएचपी ने मुंबई में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यहाँ वीएचपी और बीजेपी के डेलीगेशन ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वीएचपी ने दिल्ली में प्रोटेस्ट आयोजित किया जिसमें सभी धर्म के संतों को आमंत्रित किया गया। इंदौर में प्रोटेस्ट मार्च हुआ तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए। विश्व हिंदू परिषद ने बेंगलुरु के हिंदुओं को भी इकट्ठा किया और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बारे में बताया। नागपुर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आक्रोश रैली हो चुकी है।
10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन संघ परिवार ने देशव्यापी प्रदर्शन की प्लानिंग की है। हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर और कस्बे में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन होगा। संघ के इस आयोजन में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी भी शामिल हो रहे हैं। वो रोकना नहीं चाहती है। इट इज जस्ट कंप्लीट डिनायल। वो डिनायल में है, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कैसे रोकेंगे जब वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुद लोगों के मुताबिक कि आर्मी के लोग भी उसमें जुड़ गए हैं, चित्तगोंग में जुड़े थे, खगड़ाचारी में जुड़े थे, फिर भी वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो इसलिए जब तक वो स्वीकार ना करे, क्योंकि अब देखिए जो 8 पॉइंट डिमांड अल्पसंख्यकों ने किया है, उस पे अपना वो ध्यान लगाएं, उस पे डिस्कशंस करें। इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया देख रहा है ना कि उनकी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसी चीजें कर रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईआरएस, रिटायर्ड आईएफएस, रिटायर्ड आईआईएस और राज्य सरकारों में बड़े पदों से रिटायर हुए 68 लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में सरकार अपने स्तर पर बात करे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हवा का रुख समझकर सपा वाले अखिलेश यादव भी इसी धारा में कूद पड़े। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। अखिलेश को हिंदुओं की फिक्र हुई तो बीएसपी की मायावती कैसे पीछे रहती। मायावती ने भी बयान जारी किया। बांग्लादेशी हिंदुओं की जाति का पुराना बही खाता निकालकर मायावती ने बताया कि वहाँ के हिंदुओं में ज्यादातर हिंदू दलित हैं, इसलिए बीएसपी का भी बोलने का हक बनता है। और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया। बांग्लादेश इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतिहास कभी मिटता नहीं है। 1971 के मुक्ति संग्राम का इतिहास भी कभी मिटने वाला नहीं है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण का इतिहास कभी बदलने वाला नहीं है। 1971 में दिसंबर की इन्हीं सर्दियों में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में जंग लड़ रही थी। इकहत्तर की उस जंग में भारत के 3,800 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस का जश्न मनाया जाता है। हर साल बांग्लादेश का डेलीगेशन कोलकाता आता है, लेकिन इस बार बांग्लादेश की सेना के अफसर आएंगे या नहीं ये तय नहीं है। बांग्लादेश का डेलीगेशन आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो उससे भारत को फर्क पड़ता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर